ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में इस धर्म को मानने वाले लोग 2 अरब 30 करोड़ से भी ज्यादा हैं। ईसाई धर्म का सबसे जरूरी हिस्सा है इस धर्म की किताब, जिसे दुनिया बाइबल के नाम से जानती है। बाइबल ईसाइयों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। बाइबल में दुनिया के बनने से लेकर उसके पतन तक और ईश्वर के फाइनल जजमेंट के बारे में लिखा हुआ है। माना जाता है कि बाइबल को लिखने में करीब 1200 साल लगे। इस दौरान इसमें बदलाव भी होते रहे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाइबल को लिखा किसने? बाइबल लिखने वाले लोग असल में थे कौन? आज इस वीडियो में हम इन सवाल के जवाब देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बाइबल 2 भागों में बटी हुई है। पहली ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें एडम और ईव की कहानी है, जिन्हें ईश्वर द्वारा भेजा गया पहला इंसान माना जाता है। फिर न्यू टेस्टामेंट लिखी गई। ये लिखी गई थी जीसस क्राइस्ट की लाइफ पर। यह उनकी मृत्यु और उसके बाद उनके वापस लौट आने की बात करती है। ये दोनों ही बाइबल के हिस्से हैं, जिसमें ईश्वर के आखिरी न्याय के साथ ये किताब खत्म होती है। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताबें हैं और न्यू टेस्टामेंट में 13 लेटर शामिल हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले सभी लोग ये मानते हैं कि बाइबल में जो कुछ लिखा है उसको या तो ईश्वर ने खुद लिखा है या फिर उनकी प्रेरणा से लिखा गया है। लेकिन असल में बाइबल के कई वर्जन हैं और उनकी कहानियों में बहुत सारे अंतर मिलते हैं। इसीलिए ये सवाल उठते हैं कि अगर इसे ईश्वर ने लिखा होता तो सब कहानियां एक जैसी होती। लेकिन फिर भी एक बड़ा ग्रुप है जो ये मानता है कि बाइबल को खुद ईश्वर ने लिखा। ये लोग कहते हैं कि बाइबल वो किताब है जिसमें ईश्वर की कही गई बातें हैं। अब ईश्वर ने इसे लिखा कैसे? तो कई लोग मानते हैं कि बाइबल को ईश्वर ने अपने लेखकों से लिखवाया। ये लेखक कोई और नहीं बल्कि गॉड के ही म्यूजिशियंस थे, जिन्होंने म्यूजिक की धुन पर बाइबल को लिखा। वास्तव में यह सिद्धांत शुरू से चला आ रहा है। फिर दूसरी शताब्दी में एक ईसाई दार्शनिक हुए, जस्टिन मार्टियर। उन्होंने कहा कि बाइबल को ईश्वर ने अपने सेक्रेटरीज से लिखवाया, म्यूजिशियंस से नहीं। गॉड ने जो भी कहा उनके सेक्रेटरीज ने उन्हें उसको जस का तस लिख दिया। अब ये दोनों सिद्धांत मिडिवल टाइम तक कैथोलिक चर्च में माने जाते रहे। लेकिन 16वीं सदी में ईसाई धर्म की कुरीतियों के खिलाफ प्रोटेस्टेंट धर्म खड़ा हुआ। इस टाइम पर चर्च कोशिश कर रहा था कि उसकी अथॉरिटी सबसे ऊपर हो, यानी कि उसे कोई क्वेश्चन ना कर सके। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने कहना शुरू किया कि बाइबल ही एकमात्र अथॉरिटी है, चर्च इससे ऊपर नहीं है। प्रोटेस्टेंट सुधारक जॉन कैल्विन ने भी कहा कि बाइबल में कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसके शब्द ईश्वर ने लिखे थे। इस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग भी शुरू में ये मानते रहे कि ईश्वर ने ही इस ग्रंथ को लिखा था। हालांकि आगे आने वाले सालों में जब यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तब बाइबल के इस थॉट पर कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। यहीं से बाइबल के राइटर्स को लेकर एक और थ्योरी निकलकर सामने आई, जिसने ये माना कि ईश्वर ने बाइबल को नहीं लिखा, लेकिन ईश्वर ने कुछ लोगों को बाइबल लिखने के लिए इंस्पायर जरूर किया। अब इस थ्योरी में ना 2 अलग अलग वर्जन मिलते हैं। दोनों ही पुनर्जागरण काल से जुड़े हुए हैं। दरअसल पुनर्जागरण काल या रेनेसांस पीरियड 14वीं सदी में आया था, जब यूरोप में बड़े पैमाने पर आर्ट, कल्चर और धार्मिक विषयों पर बात होनी शुरू हुई। ये दोनों वर्जन भी इसी टाइम पर डेवलप हुए। इसमें से एक कंजर्वेटिव है और दूसरा लिबरल। पहले कंजर्वेटिव लोगों की बात कर लेते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद के कुछ फॉलोअर्स आगे चलकर ये मानने लगे थे कि बाइबल को लिखा इंसानों ने, लेकिन इसमें गॉड की बहुत बड़ी भूमिका थी। चूंकि बाइबल के अलग अलग वर्जन में, कहानियों में बहुत अंतर मिलते हैं, इसीलिए मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे लोगों ने भी ये माना कि ये अंतर इसलिए है क्योंकि इंसानों ने इसे लिखा। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बाइबल लिखने वाले मेन लोग इंसान ही थे, ईश्वर ने बस इतना ध्यान रखा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। साल 1625 में जैक्स बॉनफ्रे ने यही बात कही। हालांकि 1620 के दशक में आर्क बिशप डी डोमिनिस इससे थोड़ा और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बाइबल के कुछ हिस्सों को ईश्वर ने लिखवाया, तो कुछ हिस्से ऐसे थे जो इंसानों ने खुद लिख दिए। उनका मानना था कि बाद वाले हिस्से में गलतियां हो सकती हैं। इस तरह से टाइम आते आते लोगों ने एक लेवल पर यह मानना शुरू कर दिया था कि खाली ईश्वर या गॉड ने नहीं, बल्कि इंसानों ने भी बाइबल को लिखा था। अब हम आते हैं तीसरे ग्रुप पर, जो कि लिबरल थे और ये मानते थे कि ईश्वर ने इंसानों को मोटिवेट किया था या इंस्पायर किया था बाइबल लिखने के लिए। देखिए, 18th और 19th सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही गुटों में कुछ लिबरल थॉट्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और इन लोगों ने यह माना कि बाइबल लिखने वाले लोगों को इंस्पिरेशन तो ईश्वर से ही मिली, लेकिन इसे लिखने वाले लोग उस टाइम के लोग थे और उन्होंने जो भी लिखा वो उस टाइम के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लिखा जब वो लिख रहे थे।
कहने का मतलब ये था कि जो भी उस टाइम पर हो रहा था, उस टाइम को देखते हुए बाइबल लिखने वालों ने बाइबल में वो बातें डाली, और जाहिर है कि टाइम बदलने पर वो परंपराएं और रीति रिवाज बदल गए। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो आज अगर कोई मान्यता या थॉट आज के हिसाब से सही मानते हुए लिखे जाएं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो आने वाले टाइम पर भी उसी हिसाब से देखे जाते रहें या चलते रहें, वो बदल भी सकते हैं। कुछ ऐसा ही इस ग्रुप के लोग कह रहे थे। अब ये कहा क्यों गया? कहा इसलिए गया ताकि बाइबल में टाइम के साथ जो भी चीज़ें गलत साबित हों, उन्हें कहा जा सके कि ये तो उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाना चाहिए। साल 1860 में एंग्लिकन धर्मशास्त्री बेंजामिन जोवेट ने कहा कि अगर ईश्वर से इंस्पिरेशन मिली भी है तो भी ऐसे किसी सिद्धांत को हिस्ट्री और साइंस दोनों से वेरीफाई करना चाहिए। हालांकि उनकी इन बातों का विरोध भी हुआ। 1868 में वेटिकन I नाम से जाने जाने वाली एक चर्च ने कहा कि बाइबल को सिर्फ ईश्वर ने लिखा है। इस तरह से जिस टाइम पर लिबरल थॉट्स पढ़ रहे थे, उसी टाइम पर उन्हें दबाने वाले कई कंजर्वेटिव थॉट्स भी मौजूद थे। अब हम आते हैं बाइबल के बारे में विचार रखने वाले चौथे और आखिरी ग्रुप के लोगों पर। इनका सीधा सीधा मानना था कि किसी ईश्वर की सहायता से बाइबल नहीं लिखी गई, ना ही खुद ईश्वर ने इसे लिखा, बल्कि इसे इंसानों ने लिखा। इस थॉट को कई लोगों ने फिर मानना भी शुरू कर दिया। वजह यह थी कि साइंस और इतिहास पढ़ने के बाद लोगों ने बाइबल की कई चीज़ों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए कोपरनिकस ने कहना शुरू कर दिया था कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, ना कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है, जो कि बाइबल में बताया जाता था। फिर इसी तरह से गैलीलियो ने भी अपनी कई डिस्कवरीज से बाइबल की कई चीज़ों को गलत साबित करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लोगों के थॉट भी तेजी से बदले। 19वीं सदी आते आते ये थॉट बस थॉट रह गया था कि बाइबल को ईश्वर ने लिखा। एक बड़े पैमाने पर लोग ये मानने लगे थे कि बाइबल इंसानों ने ही लिखी थी। और बाइबल लिखी किसने, तो इस सवाल का जवाब अभी भी मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसा सिर्फ बाइबल के साथ नहीं है, एंशिएंट जितने भी एपिक्स थे या महाकाव्य थे, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है। एग्जाम्पल के लिए आप वेदों को देख लीजिए। वेदों को किसने लिखा ये आज भी हमें नहीं पता है। माना जाता है कि इसे कई ऋषियों ने लिखा था मिलकर। बाइबल का एग्जाम्पल देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट की जो 39 किताबें हैं, वो यहूदी हिब्रू बाइबल की 24 किताबों से मिलती जुलती हैं। इसीलिए आज ये माना जाता है कि बाइबल को किसी एक इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि ये कई सौ सालों तक अलग अलग लोगों द्वारा लिखी जाती रही। अब एक और एग्जाम्पल के लिए न्यू टेस्टामेंट को ले लीजिए। कहा जाता है कि इसमें 13 लेटर्स को सेंट पॉल ने लिखा था, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इन लेटर्स में से 7 लेटर्स उन्होंने लिखे ही नहीं थे। ऐसे इस ग्रंथ में 4 गॉस्पेल है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मैथ्यू, जॉन और मार्क ने लिखा था। ये लोग ईसा मसीह के स्टूडेंट पीटर के साथ के लोग थे, कलीग थे। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इन लोगों ने भी उस गॉस्पेल को नहीं लिखा था। तो दोस्तों, इस तरह से कहा जा सकता है कि बाइबल को भी बाकी दुनिया के जितने भी एपिक्स थे उनकी तरह किसी एक इंसान ने नहीं लिखा होगा, बल्कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार कई लोगों ने मिलकर लिखा होगा। टाइम टू टाइम इसमें बदलाव आते रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि बाइबल को किसने लिखा। इसके 4 वो कौन से सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि बाइबल को लिखने वाले लोग कौन हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और